जब सतगुरु से महात्मा पूछते थे कि बाबा जी मेरे घर में बरकत नहीं हो रही, बाबा जी मेरा मन अशांत रहता है, बाबा जी मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बाबा जी मेरा काम सफल नहीं हो रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। जब जब सतगुरु से महापुरुषों ने पूछा कि हमारे जीवन में खुशहाली आएगी कैसे, तब तब सतगुरु ने यही शिक्षा दी कि सत्संग करो, सत्संग करो। कोई कहता है मैं स्वस्थ नहीं रहता तो कहते जी सत्संग करो, कोई कहता मेरा मन शांत नहीं रहता सत्संग करो, कोई कहता मेरे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही तो कह रहे सत्संग करो। आओ संत महात्माओं, आखिर क्यों रब्बी महापुरुषों ने सत्संग पे जोर दिया, क्यों नहीं कहा कुसंगत करो, क्यों कहा कि सत्संग करो। सत्य प्लस संग यानी सत्य का संग कर लो, जिसके करने के बाद जो सत्य है वहां कोई रोग नहीं है, जहां सत्य है वहां कोई विकार नहीं है, जहां सत्य है वहां कोई परेशानी नहीं है, जहां सत्य है वहां अशांति नहीं है, वहां शांति ही शांति है, वहां सुकून ही सुकून है। और सत्य अस्थाई भी नहीं है, ये तो स्थायी है। जब एक बार इस सत्य का संग कर लिया तो शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कह रहे एक घड़ी हुआ करती है, उसमें से आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में से पुनः कहते हैं दोबारा से, आधी घड़ी सत्संग मात्र करने से मनुष्य के कोट कटे, कहते करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन कैसे दूर हो जाएंगे करोड़ों अपराध? पोथी पढ़ पढ़ युग भय और पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। कह रहे चाहे युग बीत जाए, पोथी पढ़ते पढ़ते लेकिन विद्वान नहीं बन पाए। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सत्संग सत्संग कहते रहे, यदि हम सत्संग को कर्मों में नहीं डाला, सत्य के संग को केवल क्या करा, हमने सत्संग सुनी, सत्संग पढ़ी, सत्य के बारे में चर्चा की, लेकिन रोटी रोटी कहकर कोई भूख को नहीं भगा सकता, पानी पानी कहकर कोई प्यास को शांत नहीं कर सकता। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। कोई कहे खाना 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 तो खाने खाने से केवल मन शांत नहीं हो जाएगा, भूख नहीं मिट सकती। कोई कहे पानी पानी, जब तक पानी पिएगा नहीं तब तक प्यास नहीं जा सकती। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं ये जो सत्य का संग है, ये सत्संग क्या है? लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी प्रेम ईश्वर, ईश्वर ही प्रेम है। तो ये जो सत्य है ये ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और शिव ही ये पार ब्रह्म परमात्मा है। आओ संत महात्माओं, ऐसा विद्वान बताते हैं कि ये जो पार ब्रह्म जिसका कोई अंत नहीं है, और नहीं है, छोर नहीं है, तो ये जो परम पिता परमात्मा है, इसको पाने के बाद में, इस सत्य को पाने के बाद में फिर असत्य नहीं रह जाता, फिर मन अशांत नहीं होता। तो आओ संत महात्माओं, जिसने ये संग कर लिया वास्तव में उसके जीवन का कल्याण हो गया। क्यों? उसके इतिहास अजर और अमर हो गए। चाहे वो हनुमान जी रहे हो, इस रमे हुए राम का संग कर लिया। आओ संत महात्माओं, एक जामवंत जी हुए हैं और भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि मैं द्वापर में जन्म लूंगा, द्वापर में मेरा अवतार होगा, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा वासुदेव के रूप में। तो ऐसे ऐसे भक्त भी जो कि त्रेता में भी हुए, जामवंत जी, और द्वापर में भी इंतजार करने लगे कि कब भगवान
वासुदेव के रूप में मुझे दर्शन देंगे। और एक दिन वो आया, भगवान श्री कृष्ण ने जब जामवंत के सामने आए तो जामवंत ने उन्हें पहचाना ही नहीं। कह रहे आप कौन हैं? ये बात तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मुझसे बताई थी कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वो कोई दूसरे नहीं होते, वो मेरा स्वरूप यानी मैं ही होता हूं और मैं ही अपनी जानकारी करा सकता हूं। तो कहा तो वो तो वासुदेव रूप में कह रहे थे, कह रहे मैं ही तो वासुदेव हूं। आओ संत महात्माओं, कह रहे आप श्री राम रूप में मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन पाकर के कृतार्थ हो गए। कहने का तात्पर्य जिस जिस संत महात्मा के हिस्से में ये तत्व ज्ञान आया, यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन का कल्याण हो गया। यहां रामानंद जी ने कबीरदास जी को दिया, कबीरदास जी का कल्याण हो गया। यहां अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को दिया तो राजा जनक विदेही कहलाए, यानी राजपाट करते हुए भी अपने आप को राजपाट में लिप्त नहीं किया संत महात्माओं। तो इस सत्य की जानकारी जब हमारे जीवन में आ जाती है तो सारी चीजें फिर मिट जाती हैं। कैसे? गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे हैं जब ये संतुष्टि आ जाती है, जब इस तत्व ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं, जब ये पार ब्रह्म हमारे जीवन में आ जाता है, जब हम इसे हासिल कर लेते हैं, जब इसे हम आत्मसात कर लेते हैं, तो वास्तव में सारी चाहना मिट जाती है। और जब चाह मिट गई कि चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही तो सहनसा। कह रहे हैं यदि ये चाहत मिट गई, ये चिंता चली गई, और जिसके कुछ नहीं चाहिए, जिसे हर तरफ परमात्मा परमात्मा नजर आता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितु लाल, अरे लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आहु संत महात्माओं, जब सतगुरु ने हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जब हमारा ऐसा नजरिया बन जाता है सत्य का संग करने का, हमें फिर हर समय सत्य का संग ही दिखाई देता है, कुसंग दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि जो सूप जो होता है वो साफ साफ दाने ले लेता है और थोता थोता उड़ा देता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा जहां से भी गुण होते हैं ले लेते हैं और अवगुणों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए तो संत महात्मा कमल के फूल की भांति न्यारे होते हैं, क्योंकि कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा इस संसार में होते हुए, इस मायावी पदार्थों में रहते हुए अपने मन को माया में लिप्त नहीं होने देते। मन को रखते हैं परमात्मा के चरणों में, मन को रखते हैं परमात्मा के ध्यान में, मन को रखते हैं सिमरण में, मन को रखते हैं सत्संग में, मन को रखते हैं सेवा में, मन को रखते हैं इस निरंकार के एहसास में। तो आओ संत महात्माओं, इसके एहसास में यदि जिएंगे, सत्य का संग करेंगे, तो वास्तव में हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।